नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल। और सहारा रिफंड पोर्टल पर जो पिनाक पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, जिसमें केंद्र सरकार अटॉर्नी जनरल के माध्यम से आईए लगाकर जो है 5,000 करोड़ रुपए रिलीज करवाया गया और 5,000 करोड़ रुपए रिलीज होने के बाद पूरा बंटने की कगार पर है। तो सहारा रिफंड पोर्टल में लगभग क्लेम करने वाले 1.5 लाख करोड़ का क्लेम इसमें जो है पहुंचा है और लगभग 1,45,00,000 लोगों ने इस क्लेम को भेजा है। लेकिन इसमें 22 से 25 लाख लोगों तक ये रिफंड की राशि पहुंची है, जो अलग अलग अमाउंट है, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 तक की। लेकिन 5 लाख तक के ऊपर के जमाकर्ताओं को कैसे भुगतान मिलेगा, और इस पे अभी इसके ऊपर की राशि पर कोई भी जो है विकल्प निवेशकों को नहीं दिया गया। इसमें कई चीज़ें हैं, कई चीज़ें की दुश्वारियों को जो है निवेशकों की बढ़ा रहा है, क्योंकि पोर्टल पर लॉगिन करने वालों का आंकड़ा काफ़ी बड़ा है और इस पोर्टल की राशि जो है खत्म हो चुकी है। इस पोर्टल पर जो है पिनाक पानी मोहंती जी की याचिका पर सुनवाई करने वाली बेंच ने दिसंबर 2025 तक का इसको समय दिया था और ये रिटायर्ड जज आर सुभाष रेड्डी जी की निगरानी में ये पोर्टल जो है चल रहा था, जिसमें उनको 15 लाख रुपए मेहनताना और न्याय मित्र गौरव अग्रवाल को 5 लाख रुपए मासिक मेहनताना मिल रहा था। लेकिन इस पोर्टल में कई खामियां थीं और ज़्यादातर जो डेफिशिएंसियां, कमियां जमाकर्ता को पहुंच रही थीं, लेकिन वास्तविक जो फ़ायदा जमाकर्ता को मिलना चाहिए था, वो फ़ायदा जमाकर्ता को नहीं मिला है। तो इसमें एमआईएस के जमाकर्ताओं की कोई बात नहीं की जा रही, इसमें डेथ कर गए लोगों को कोई बात नहीं की जा रही, इसमें जिनका पेबल पार्सल पेमेंट जिनको मिला है उस पर जो है कोई चर्चा नहीं की जा रही। मार्च 31 के बाद जो जमाकर्ताओं के अकाउंट पूरे हुए हैं वो कहाँ जाएं, और जिन जमाकर्ताओं के कुछ डॉक्यूमेंट छूट गए हैं वो कैसे लॉगिन करें। तो ऐसे कई प्रश्न हैं और इन कई प्रश्नों को लेकर अलग अलग संगठन, अलग अलग लोग जो है आईए के माध्यम से जो है इस जो बेंच है पिनाक पानी मोहंती जी की, उसमें जो है पहुंचे हैं और आईए लगाया है। और मैं बता दूं कि इस जो सुनवाई 11 अगस्त को जो है सहारा रिफंड पोर्टल से जो है होने वाली है, उसमें अहम आईए एक यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार की तरफ से भी लगा है, क्योंकि यही यूनियन ऑफ इंडिया का जो आईए इस पिनाक पानी मोहंती जी की याचिका में लगा था, उसमें उसी को आधार बनाते हुए 5,000 करोड़ रुपए रिलीज किए गए थे। तो सरकार आईए के माध्यम से क्या बताना चाहती है, कोर्ट में क्या चीज़ों को रखना चाहती है, और इस रिफंड पोर्टल पर एक बड़ा डाटा निवेशकों का पहुंचा है, क्योंकि सरकार के पास में और सुप्रीम कोर्ट के सहारा से भी अकाउंट में 20,000 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। 20,000 करोड़ रुपए निवेशकों को दूसरे पोर्टल पिनाक पानी मोहंती जी की जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, वो जो है दूसरा पोर्टल जो है जारी करेगी निवेशकों के लिए। फिर कुछ केंद्र सरकार एक बड़ी भुगतान के रूप में एक उपलब्धि लेकर आएगी, इस समय बताएगा। लेकिन 11 अगस्त की जो सुनवाई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें व्यक्ति विशेष, कई लोग, कई एनजीओ, कई संगठन से जुड़े लोग जो है आईए लगाकर ये पूरी जो प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में जो डेफिशिएंसी का विरोध आ रहा है, चाहे वो मेंबरशिप से जुड़ी हो, चाहे वो अन्य चीज़ों से जुड़ी हो, और जो जमाकर्ता ने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर बैंक अकाउंट की डिटेल और सभी सर्टिफिकेटों को स्कैन करके दिया है, अगर उन सर्टिफिकेटों में कोई कमी है, जैसे अथॉरिटी पर्सन की सील नहीं है, सोसाइटी की सील नहीं है, मेंबरशिप की कमी है, अन्य चीज़ों की कमी है, तो ये कमी तो जो सोसाइटी का प्रबंधन है, सोसाइटी का मैनेजमेंट है, उसकी कमी है, किसी निवेशक की कमी नहीं है। लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर ध्यान आकर्षित करवाने के लिए लोग आईए के माध्यम से पिनाक पानी मोहंती जी की जो बेंच है उसका ध्यान आकर्षित करवाने के लिए आईए लगा रहे हैं और पूरी चीज़ों पर उनका ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहे हैं। क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए से क्या होगा जब 1.5 लाख करोड़ का क्लेम पहुंचा है, और इसमें एक बड़ा, इस जो सोसाइटियों का पोर्टल है उसमें एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि सहारा ने जब पिछली स्कीमों में जो एफडीआं पूरी हुई
उनका जो है भुगतान दर्शाकर नए सर्टिफिकेट सोसाइटियों के जारी किए, तो उसमें मूलधन का एक अलग सर्टिफिकेट दिया गया था और जो ब्याज उन्होंने दिया था उसको गणना जो है 100 रुपए की एक पॉइंट के रूप में की थी, उसको जोड़ा नहीं जा रहा। तो इसमें अगर फायदा हो रहा है तो सहारा प्रबंधन का हजारों करोड़ का फायदा हो रहा है। दूसरी चीज, सरकार के भुगतान दिलाने की मंशा है या नहीं, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और देखना यह है कि पिनाक पानी मोहंती जी की याचिका से क्या निकलता है, क्योंकि इसमें ब्याज की अभी तक जो है बात नहीं की गई, ब्याज की गणना की बात नहीं की गई। क्या सहारा के करोड़ों करोड़ जमा करता जो सोसाइटी के जमा करता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और सरकार के आग्रह पर ये पोर्टल लेकर आए हैं, तो क्या जमाकर्ताओं को ब्याज मिले इस राशि पर? क्या उनका अधिकार नहीं है? ये भी एक प्रश्न है। और कई प्रश्नों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर जो है अलग अलग व्यक्ति विशेष लोग और एनजीओ और कई संगठन के लोग जो है इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। और निश्चित है उपस्थिति दर्ज करवानी भी चाहिए, क्योंकि इस देश के गरीबों का पैसा है और सम्मानित सुप्रीम कोर्ट की बेंच को गरीबों की परेशानी को ध्यान रखते हुए इन सभी चीज़ों पर जो है ध्यान रखना चाहिए और पूरी चीज़ों को जो है बड़ी गंभीरता से सुनने की ज़रूरत है। तो 11 अगस्त की सुनवाई महत्वपूर्ण सुनवाई जो है साबित होने वाली है। तो देखना ये है कि क्या निकलता है। दूसरा पोर्टल सहारा के निवेशकों के भुगतान के लिए पुनः आने वाला है, या फिर इसी पोर्टल में जो है सहारा से भी केस से राशि आएगी। और महत्वपूर्ण ये है कि केंद्र सरकार अपने आईए के माध्यम से जो आईए लगा है उसमें क्या तथ्य रखने वाली है। मुझे जहाँ तक लगता है जो एक बड़ा डाटा 1.5 लाख करोड़ का जो इस पोर्टल में आया है और ज़्यादातर लोगों को डेफिशिएंसियां मिली हैं, तो अमित शाह जी का जो है मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। और बहुत जल्द जो है बिहार विधानसभा चुनाव है और देश में जो एजेंसियां भी काम कर रही हैं, तो सहारा की पोल पट्टी पूरी खुलती नजर आ रही है। तो इसमें 11 तारीख की सुनवाई महत्वपूर्ण सुनवाई साबित होने वाली है। तो जागरूक रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।